हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरती राजपूत। अपने यूट्यूब चैनल आरती देसी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा कर रही हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल के वीडियो का पार्ट 2 है। और तो यहाँ पर अधूरा काम मेरा पड़ा हुआ था। जैसे कि कपड़े वपड़े सारे मैंने निकाल रखे थे, तो उनको मैं अब रख रही हूँ शटर में। वैसे तो इसमें ठीक ठाक से कपड़े रखे रहते हैं, लेकिन क्या है, कभी कभार ये बच्चे इस तरीके से थोड़ा भी खुला छोड़ देते हैं कोई भी दराज, तो उसमें ना छोटी छोटी चुईयाँ घुस जाती हैं। फिर वो पूरे टाइम उसी में पुदकती रहती, और कपड़े अखबार जो मैं नीचे लगा देती हूँ उन सबको वो काट देती हैं। अभी इस बार तो मेरा काफ़ी नुकसान किया है उन्होंने। और हम लोग गांव चले गए तो और वो उनके मज़े रहे। तो हस्बैंड जी जा रहे थे, तो उनके ड्राई फ्रूट्स इस डिब्बे में रहते हैं, तो मैंने कहा लाओ मैं रख देती हूँ। और ये दूसरे कमरे का किचन वाले का टाड़ है, जिस पे ना देखो मैं साफ़ करके गई थी, लेकिन चूहों ने क्या दशा की है इसकी। तो आज भाई घर पे था, तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाया जाए। मैं रोज़ सजती थी फिर रह जाती थी, क्योंकि टाइम हो जाएगा, फिर फैला हुआ सामान पड़ा दिखा रहेगा, बच्चों को फिर लेने जाने में देर हो जाती है। तो फिर आज मैंने इससे ही कहा, मैंने कहा तू ऊपर चढ़ जा टाड़ पे और ये साफ़ कर दे। तो आज इसको झाड़ू वगैरह मैंने थमा दिया है कि चल भाई काम पे लग जा। तो थोड़ा ही बहुत करवाया है, लेकिन ये है कि उसके सहारे से मेरा काम हो गया है और मैंने भी तसल्ली से कर लिया। और थोड़ी बहुत किचन को भी मैंने सेट किया है। ये इधर के जो भी डिब्बे उब्बे रहते थे मैंने इस साइड पे कर लिए हैं, और बर्तन मैंने बर्तन स्टैंड में कर लिए हैं। तो ये यहाँ पर भाई भी थोड़ी मदद कर रहा है। और ये अखबार जो फाड़ डाले थे वो मैंने कहा हटा दे, और इसके बाद वो दूसरे वाले अखबार वहाँ पे बिछाता है। अखबार बिछाने से क्या होता है कि गंदगी नहीं हो पाती है, और जब भी मुझे साफ़ करना होता है बस मैं उठा के अखबार हटा देती हूँ और नीचे एकदम साफ़ निकलता है। थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना पड़ता है और उसके बाद साफ़ ही रहता है, मतलब एकदम मिट्टी नहीं जमी हुई होती है, वो नहीं मिलती है साफ़ करने को, और सही रहता। तो इसलिए मैं अखबार ज़रूर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर भी ये टाड़ वगैरह हमने साफ़ कर लिया है, और सामान वो सेट करता जा रहा है। ये गत्ता वगैरह रखा था, तो मैंने कहा जहाँ पे उठाया है वहीं पे कर दो। और इसके बाद देखिए नीचे कितनी दुकान सी लगी हुई है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि पूरा स्टोर रूम सा है, किचन नहीं है ये। तो बहुत ज़्यादा सामान है सच में। इस वजह से मैं भी कभी कभी चकरा जाती हूँ काम करने में कि मैं इस सब का क्या करूँ। और पर पता है ये सारी हैं ज़रूरत की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इनका कोई काम ना हो, तो फिर हटा भी कैसे दें। और जिस दिन मैंने कोई चीज़ फेंक दी तो समझ लीजिए उसी दिन हस्बैंड जी को वही चीज़ याद आएगी और उसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैं चुपचाप ही रह जाती हूँ, और कोई बहाना नहीं होता मेरे पास में। फिर मुझे बोलना ही पड़ जाता है कि मतलब मैंने वो फेंक दी है। फिर तो सुनना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। और इधर फिर भाई गया है बच्चों को लेने, और सब सफाई वैसी तो हो गई थी जो सामान रखने वाली है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ झाड़ू। और इसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह लगा देती हूँ। फिर अब केवल मुझे नहाना ही रह गया है, तो वो मैं नहा लूँगी। और ये देखिए कपड़े वगैरह सब सेट होके रख दिए हैं। ये रजाई है, तो कभी कभार इसको निकालती हूँ। वैसे कम्बल है अभी मेरे कमरे में, सर्दी भी ज़्यादा नहीं लग रही है। और इधर बच्चों के कपड़े वगैरह हैं। और 3 बज चुके हैं। ये देखिए उल्टा घड़ी दिख रही है। 3:10 हो चुके हैं। हाँ, 10 मिनट हो गए हैं। और अब मैं फुर्सत हो पाई हूँ, तो मैंने अभी बहुत देर से भूख लगी थी और मैंने अभी खाना खाया है। और साफ़ सफाई मैंने कर ली थी। ये देखिए थोड़े थोड़े कपड़े वपड़े सब ठीक से लगा दिए थे। चूहों ने बहुत ज़्यादा यहाँ आतंक मचा रखा। हम लोग गांव चले गए, तो जितनी भी साफ़ सफाई करके गए वो सब मेरी बेकार हो गई है, और मुझे सब कुछ दोबारा से करना पड़ गया है। तो आज मैं लग गई काम में इसलिए क्योंकि आज भाई था घर पे, तो बच्चों को लाने की टेंशन नहीं थी। तो मैंने कि अगर मैं नहीं भी मतलब निपटा पाई काम को, तो ये तो लेके आ ही जाएगा। और वैसे तो ये रहता है कि कहीं टाइम ना हो जाए, फिर आधा अधूरा काम छोड़ के। हाँ बोलो बोलो। मुझे ना हाँ ये दीदी ने चाय बनाया।
नहीं, कहाँ पे? ये लोटस लिखा है। नो, हाँ, LOTUT है ये। हाँ, T है, यस, ठीक है। अच्छा, TU है। तो देखो विराट मेरा पढ़ाई कर रहा है, और वैसे इसका मन तो नहीं इतना ज्यादा लग रहा है बेटा मन? नहीं, किस पे मन लग रहा है? और मम्मी, हाँ, ट्यूशन बंद करवा दो ना, इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ। इतने दिनों से पढ़ रहा है? और इतने दिनों से फोन कितने दिनों से बेटा देख रहा है? नहीं, दीदी से क्यों पूछ ले, आप बताओ। मम्मी, मुझे याद नहीं रहता, दिन मैं गिनता थोड़ी हूँ। हाँ, नहीं इतना तो पता ही होगा, गिनते नहीं हो कि जब क्या कहते ट्यूशन लगा है, फोन तो उससे पहले की देखते हो, तो ज्यादा किस में हुआ? 1 साल पहले से देख रहे? 1 साल पहले से देख रहे कि बहुत पहले से देख रहे? हाँ, मौसी तो गुस्सा ही हो जाती थी कि फोन ले लेता है, ये तो मानता नहीं है। और उसके बाद मम्मी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया था। थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया, और फिर बहुत अच्छा हो गया था, फिर मैं वापस से बिगड़ गया ना। हाँ, बिगड़ तो वास्तविक बहुत बिगड़ क्यों गए बेटा, बताना। तो सुधरोगे कैसे, ये बता दो मुझको विराट। मैं बिगड़ा किससे हूँ, इतना पता नहीं है मुझे। तो फिर सुधरोगे कैसे, ये तो पता होगा। मुझे पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई नहीं करनी तो फिर क्या करना है, ये बता दो। मुझे पता है पढ़ाई से ही ठीक होगा। हाँ, तो जब पता है पढ़ाई से ठीक होगे, तो फिर पहले पढ़ाई ही कर लो। मम्मी, जब मुझे मैं नॉर्मल के जैसा हो जाऊंगा, फिर ट्यूशन हटा दोगी? हाँ, हटा दूंगी। तो एक बार घर में जब ना कहीं बाहर चले जाओ, फिर लौट के आओ, फिर ऐसा लगता है कि सारा कबाड़ा सा हो रखा है। तो ऐसा ही हुआ कि हम सफाई जब इतनी मेहनत से 2 दिन मैंने की जैसे तैसे, और क्या हुआ, सारे चूहों ने सब बेकार कर दिया। उस कमरे में भी जहाँ किचन है उसमें तो उन्होंने वो साबित धनिया मंगाए थे, मैंने पीस लूँगी, पर इतनी तेज़ धूप नहीं निकली किसी दिन भी, तो मैंने कहा चलो रखे जाती हूँ, बाद में आके कर लेती हूँ। और वैसे तो कभी कभार मैं गरम करके ही कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे भी आलस आ गया था ना। शायद आधा किलो धनिया थे, और उन्होंने उसमें से 100 ग्राम भी नहीं बचाए, पूरे उन्होंने खा लिए। और ऊपर से टाड़ में साफ करके गई थी, उस पर भी फैला रखे हैं। मैंने वीडियो ही इसका बनाया है। और एक चूहा तो इतना परेशान कर रहा है कि आता है, और जो हमने चूहादान लगा रखा है उसमें आता है, रोटी खा के या जो भी बिस्किट वगैरह फंसा दो, खा के चला जाता है, और उसमें फंसता नहीं है। तो इतनी तो इनमें चालाकी है, और पूरे घर में आतंक सा मचा रखा है। और दवाई वगैरह मैं इसलिए नहीं रख रही कि मारना सही नहीं है किसी को, और ये पकड़ में आ जाए तो थोड़ा दूर छोड़ के आ जाए, पर वो पकड़ में ही नहीं आता, और वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। मम्मी, हाँ, ये बताओ, वो जो खाना खाने के लिए आते हैं हमारे पिंजरे में, तो उनका गेट बंद कैसे हो जाता है? वो ऑटोमेटिक कर दिया जाता है, इसलिए कि वो घुसे और बंद हो जाए। लेकिन वो इतना चालाक हो गया, वो आके खा के, और उसको तरीका पता हो गया है, मुझे लग रहा, तो वो ऐसे आके निकल